ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में बात करें केमिकल बॉन्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टॉपिक बताया था आयोनिक बॉन्ड। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा ताकि मैं सेकेंड जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बारे में आपको अच्छे से बता सकूं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड हमारे पास है कोवेलेंट और लास्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें हम बेसिकली 3 बॉन्ड को देखने, केमिकल बॉन्ड देखेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा भी हम जो देखेंगे इसके अंदर वो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये क्या है, हमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे। आयनिक बॉन्ड के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। आयनिक बॉन्ड जनरली कब बनता है, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली हमें देखने को मिलता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। सो वन इज मेटल एंड सेकंड क्या होगा हमारे पास, नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, इजिली से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सोडियम एटम, सोडियम एटम क्या करता है, अपनी वैलेंसी सेल की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इजिली से डोनेट कर देते हैं। देन उसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैंने लिखा और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। तो देखिए क्या होगा कि ये जो अपना आउटर मोस्ट शेल है, देखना पहले तो फर्स्ट सेल की बात करो तो फुल फिल, सेकेंड सेल की बात करो तो ये भी फुल फिल, और ये वाले सेल की बात करो आउटर मोस्ट शेल की तो क्या है, इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम क्या हमारा मेटल है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इजिली से डोनेट करता है। अगर मैं इसको सोडियम को लुईस डॉट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से लिखूं और ये अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब इसने क्या करा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजिली से डोनेट कर दिया। सेकंड अगर मैं नॉन मेटल लेता हूं तो मैंने यहाँ पर Cl है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब अबव प्रिंसिपल से लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, सो ओनली रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाएगा तो 3p6 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको भी मैं क्या करता हूँ, लुईस सिंबल के हिसाब से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 और 5 7। सो कुछ इस तरह से इसके 7 इलेक्ट्रॉन को मैंने राइट कर दिया। अब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, 3p6, मतलब फुलफिल हो जाएगा। सो सोडियम मेटल एटम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमारा Cl क्या करता है, वो इजिली से एक्सेप्ट करता है। तो देखो इस फिनोमिना को भी अगर मैं लिखूं तो ये सोडियम का अपना लुईस डॉट का और एक हमारे पास Cl है कुछ इस तरह से, जिसको कंप्लीट होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इजिली से डोनेट कर देगा। और जैसे ये डोनेट करते हैं तो सोडियम पर क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज और Cl पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। और जब अपोजिट चार्ज आपको देखने को मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो इस तरह से हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। आयनिक का मतलब होता है कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे। और फिर जाकर हमें इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, बॉन्ड देखने को मिलता है और इस बॉन्ड को ही फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, या कहें कि फॉर्मिंग बॉन्ड। तो जो भी हमारे बॉन्ड बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड का जो सेकंड नेम है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट। तो ये भी आप याद रखें। अब ये तो बात हो गई हमारे आयनिक बॉन्ड की, मैंने बेसिक कहा था लेकिन पूरा ही समझा दिया। अब हम बात करते हैं, आप चाहो तो इसको अलग ही बता रखा है तो कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो देखिए जिस तरह से हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग देखी और आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, सिमिलरली हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। बट यहाँ पर हम किसी एक को कंसिडर नहीं करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट और सेम हो, मतलब वो मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे। डिफरेंट के केस मतलब दोनों मेटल मेटल हो या दोनों हमारे पास कैसे हो, नॉन मेटल हो, तो फिर हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है, या कहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जनरली जो देखते हो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखा जाता है। कुल मिला के बात तो ये है, समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होती है, उसके बाद हम बात करते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 आइटम्स। 2 आइटम्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या देखने को जब मिलता है तो ही जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
जब तक वो शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक बॉन्डिंग नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए हम कोई पेन खरीद के लाते हैं 10 रुपीज का, और हम कहते हैं कि भैया 5 रुपीज तू मिला दे, 5 रुपीज मैं मिला देता हूँ। तो वो पेन फिर क्या हो गया, हम दोनों का हो गया कि भैया मैं भी यूज कर सकता हूँ और तू भी यूज कर सकता हूँ। तो वो जो पेन होगा उसका हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में शेयरिंग करेंगे। तो वो जो शेयरिंग करने से जो बॉन्डिंग बनी हुई है उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसी तरह से जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और सिंपल सा 1s1। सेकंड हाइड्रोजन लेते हैं और हमने लिख दिया 1s1। जनरली हमने देखा कि दो हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। काम की बात तो ये है कि ये H2 मॉलिक्यूल्स बना कैसे, ये H2 मॉलिक्यूल्स बना कैसे, क्योंकि ये भी एक तरह से एटम है हमारे पास और ये भी हमारे पास क्या एटम है। तो जब दोनों एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा है, तब फिर हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि आयनिक बोले कि कोवेलेंट बोले। तो देखिए आयनिक का फंडा तो सिंपल सा था कि दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। बट अगर हम बात करें कोवेलेंट की, तो मैंने आपसे कहा कि दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेम है दोनों एटम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए दोनों एटम की अगर हम बात करें दोनों सेम है, तो ये अपने आउटर मोशल का जो एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोशल का दोनों का एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन लुईस डॉट के अकॉर्डिंग ये बनाया और दूसरा हाइड्रोजन को भी ये बनाया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसको दे देगा, भैया तू ले, और जैसे लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये फुलफिल हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, वापस इस हाइड्रोजन को देता है। तो इन दोनों के बीच में कुल मिला के क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो जब दोनों एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है या उस सिचुएशन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, इसका भी था, इसने इसको शेयरिंग किया, फिर इसने इसको शेयरिंग किया। तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ये बॉन्ड कौन सा है आपका, ये जो बॉन्ड होगा आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सिंपल से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये तो हमने एक हाइड्रोजन का एग्जांपल, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल था। हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन एटम की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फाउंड होता है, ये कैसे बनता है। देखना, अब अगर मैं बात करूं, मेरे को Cl लेता हूं, Cl की अगर बात करूं तो मैं इसका डायरेक्ट आउटर मोस्ट, चलो एक लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। देखना समझना, ये सेकेंड Cl, इसका डायरेक्ट मैं 3s2 एंड 3p5 बना देता हूं आउटर मोशन। तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट सिंबल की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा इसे। ठीक, सेकेंड Cl की बात करूं तो इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी मैं लुईस डॉट सिंबल के अकॉर्डिंग राइट कर लेता हूं। सो इस तरह से क्या होगा, अब देखना दोनों ही Cl एटम को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये फुलफिल हो जाएगा, इसको मिला तो ये फुलफिल होगा। तो दोनों Cl एटम यहां पर क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भैया एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलके काम कर लेते हैं। और जब मिलके काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो इस Cl ने क्या कहा कि चलो मैं शेयरिंग करता हूं तुम्हारे साथ ये इलेक्ट्रॉन, तो अब आपका ऑक्टेट कंप्लीट करो। और जब इसका कंप्लीट हो गया, किसी ने देखा, अरे तो फुलफिल है। जब इसके पास आया तो इसने क्या करा, फिर अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये फुलफिल हो गया। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों Cl एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या देखने को मिल जाती है, शेयरिंग देखने को मिल जाती है। अब काम की बात ये भी याद रखना कि सर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, तो बेटा ये बात ध्यान रखना आप कि उसको नीड कितने इलेक्ट्रॉनों की। देखो क्लोरीन एटम की बात करो तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। और इस वाले Cl एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन, मींस अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो उनमें डबल बॉन्ड मिलेगा। देखो डबल बॉन्ड का एग्जांपल देता हूं मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका डायरेक्ट लिख देता हूं 2s2 एंड 2p4, है ना, आगे का आप लिख लेना। तो देखो 1s, सॉरी चलो लिख ही देता हूं यार, 1s2। तो देखो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन एक और लिख लेता हूं तो उसका भी क्या लिखूं, 1s2 2s2 एंड 2p4। सो देखो अब आप इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। मतलब दोनों ही ऑक्सीजन क्या करेंगे, अगर मैं इनके लुईस डॉट
स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे। ये कुछ इस तरह से मैं इनके लुईस डॉट बनाता हूं। अब देखना, इसको यदि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहे हैं, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी इनके बीच में, तो जो बॉन्ड बनेंगे कितने बनेंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिलेंगे। और डबल बॉन्ड भी किससे बने, तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से ही बने, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या देखने को मिल रही है, शेयरिंग देखने को मिल रही है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग करते हैं उतने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये बात जरूर याद रखें। 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग करेंगे तो 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो 2 बॉन्ड, 3 करेंगे तो 3। सो इस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो देखो भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी अगर हम बात करें तो ये भी बहुत आसान है। बहुत आसान का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने आपको आयनिक बॉन्ड बताया कि एक मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, अपोजिट चार्ज देखने को मिलते हैं, तो आयनिक बॉन्ड, सिंपल सा फंडा। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सर, कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ये स्पेशल टाइप है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का एक तरह से, और इसको हम बेसिकली इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं और उसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया ये वाला, ठीक है। अब इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का लुईस डॉट, तो कुछ इस तरह से। कार्बन का तो आपको पता ही है कि उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। देखो कार्बन 6, सो 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 और 2 4, तो ये 4 बना दिया। नाइट्रोजन की बात करो तो इसका 7 होता है, जिसमें एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखो 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, 4 और 3, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 बना दे, 2 और 2 4 और 1 5। फिर एक और हाइड्रोजन है तो एक और हाइड्रोजन का डॉट बना दिया। अब समझना, ये वाला इसके साथ शेयरिंग करा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग करा, इसने इसके साथ शेयरिंग करा, एक बचा हुआ कार्बन का है ना, ध्यान रखना। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग करा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने टच भी नहीं किया, तो भैया इनको तो कुछ करना भी नहीं है आपको, क्योंकि केवल ये वाले जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात जरूर याद रखना। क्या याद रखना है, ओनली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसको फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बनाएगा आसानी से। इसकी बात करें तो 2 और 2 4 है, ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 है। तो इसको क्या करना होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहां पर एक बॉन्ड देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये जो बॉन्ड होता है, अब इसको बनाना जरूरी है। तो ये जो बॉन्ड बनाया ना आपने, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, यही है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस तरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझाता हूं। हटा देता हूं मैं इसको, ताकि आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाए। वो तो और भी आसान है, ताकि ये तो और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। देखो आपने देखा होगा SO2, ठीक है। एस का मतलब होता है सल्फर, और सल्फर का जो वैलेंसी सेल होता है, ये देखो एटॉमिक नंबर 16 है। ऑक्सीजन का तभी आपके सामने बनाया था। तो इसकी वैलेंसी सेल की अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, और फिर आ जाएगा 3s2 एंड 3p4, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, यस। फिर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2, 2s2 एंड 2p4, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखना, इस p ऑर्बिटल को फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो मैं यहां क्या करता हूं, 6 टोटल, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। सल्फर की बात आती कितने इसके पास, 2 और 4 6, ठीक। फिर एक और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो सल्फर को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फुलफिल हो गया। तो इसने क्या करा, इसके साथ शेयरिंग कर ली 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो फुलफिल हो गया। इधर बॉन्ड बन पाएगा क्या, नहीं। तब जाके अगर मैं बात करूं कि यहां पर फिर क्या होगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। कि ये जो सल्फर और जो ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी शेयरिंग कर सकता है वो, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी शेयरिंग करता है। तो
तो ये जो बॉन्ड बना है मैंने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है और ये जो दो बॉन्ड है वो यहाँ बन सकते हैं। सो इस तरह से क्या होते हैं हमारे, जब कोई एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब वन साइड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो कंप्लीट हो जाते हैं और अनदर साइड बनने की पॉसिबिलिटी होती है लेकिन बना नहीं पाते हैं, तब जाके फिर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं और उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ये भी हो सकता है कि वो इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग कर ले दूसरे ऑक्सीजन एटम से। सो इस तरह से हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या हमारा एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, या कहीं की स्पेशल टाइप का होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंसिडर करते हैं। सो इस तरह से आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखते हैं। और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए होंगे, थोड़ा सा उनको आप देखें। और अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं हमारे जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें। ठीक है, तो आप इतना इसको कॉपी कर लीजिए। और लास्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।